श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति में मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, आत्मनिर्भर भारत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग और देहरादून प्रशासन द्वारा रेस कोर्स में सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के साथ ही देश भर से आए स्वयं सहायता समूह के स्टॉल लगे हुए हैं। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगे इस मेले में ग्राहकों का अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं मेले में आए एक विक्रेता किरण जोशी से, जो कि हल्द्वानी से आई हैं। जी किरण जी, आपका आकाशवाणी देहरादून में स्वागत है। धन्यवाद। किरण जी, आप कौन से स्वयं सहायता समूह से हैं और आप क्या क्या सामान लेके आई हैं? अपने बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी। मैडम, हम लोग हल्द्वानी से आए हैं और कालिका स्वयं सहायता समूह है जो हमारा ब्लॉक से बनाया गया है, NRLM के तहत बनाया गया वो समूह, और उसमें हमारी लगभग 10 महिलाएं काम करती हैं। मतलब कुछ लोगों के अलग प्रोडक्ट हैं, कुछ लोगों के अलग है। जैसे कुछ महिलाएं तो हमारे यहाँ बड़ियों का काम करती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हमारा एक पारंपरिक विधा थी जिसमें हम लोग रोली बनाया करते थे, जो अब विलुप्त हो चुकी है, जिसको दोबारा से कुछ महिलाएं बना रही हैं। वो प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हुए हैं। इस मेले में ग्राहकों का कितना रुझान लग रहा है? आपके प्रोडक्ट को देख के कितने उत्साहित हैं वो? कितनी खरीदारी हो रही है? जो इस वक्त हमारा सामान जो आया है वो लोगों को बहुत अच्छा भी लगा है और नई चीज भी है। जो पहले से बाजार का वो लगाते थे रोली वगैरह, हाथ लाल हो जाता था उनका, तो जैसे कोई ले जा रहा है तो दोबारा डिमांड भी कर रहा है कि बहुत अच्छा है। पहले से जो होता था हाथ खराब हो जाते थे, कपड़ों में लगा तो कपड़े खराब हो जाते थे। एक तो जो रोली है वो नेचुरल भी है, दूसरा उसका कलर नहीं जाता, दूसरा उसकी मेडिसिन वैल्यू भी है क्योंकि हल्दी से बनी है तो चेहरे में भी खराब नहीं लगता। समूह की कुछ महिलाओं ने बढ़िया बनाई है, उसकी भी काफी डिमांड है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं लोग इसको। जी, ग्राहक आपके उत्पादों से खुश हैं और दोबारा आके खरीदारी कर रहे हैं। जी। किरण जी, एक बात और बताइए, ये जो स्वयं सहायता समूह हैं जी, ये महिलाओं को आजीविका देने के लिए कितने लाभदायक हैं? मैम वैसे लाभदायक तो बहुत है अगर महिलाएं प्रॉपर तरीके से जब काम कर रही हैं तब। ऐसा ना हो कि समूह बना के महिलाएं बैठ गई फिर कहे हमें फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो महिलाएं लगातार इस पर काम करती हैं उन्हें काफी प्रॉफिट भी होता है। स्थानीय स्तर पर भी खरीदार बनते जा रहे हैं। जिस गांव में हम रहते हैं, पहले उस गांव में लोग बाजार जाया करते थे सामान लेने के लिए, तो हमारे समूह की महिलाओं ने काम शुरू किया। तो वो क्या करती हैं कि जैसे कुछ सामान तो अपना बनाती हैं, वो भी लोग अब उनके घर से ही खरीद के ले जाते हैं। तो वो घर में अपना काम भी कर लेती हैं और सामान भी बनाती है, तो उनकी बिक्री भी हो जाती है, आमदनी भी हो जाती है। जी, इस तरह के सरस मेलों का आयोजन होता है तो ये महिला उद्यमियों के लिए कितना लाभदायक है? आपको एक मार्केट उपलब्ध होता है, अपनी पहचान मिलती है। जी तो जी। इस बारे में आप क्या कहें? जो इस तरीके के मेले लगते हैं, सरकारी मेले लगते हैं, इससे फायदा ही होता है महिलाओं को, क्योंकि एक तो वो दूसरी जगह देख लेती हैं। क्योंकि ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं होती हैं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार यहाँ ला रही है, उनके रहने का इंतजाम किया है, उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया है, तो उन्हें तकलीफ तो कुछ होती नहीं है। घर से बाहर देख भी लेती हैं, उनका माल बिकता भी है और दूसरी जगह से जो लोग आ रहे हैं वो उन्हें ऑर्डर भी देते हैं। तो उनका ये फायदा होता है, एक तो नई जगह घूम ले रही है, दूसरा उनको जो घर पर माल था उनका यहाँ ऑर्डर मिल रहा है तो उनकी बिक्री भी बढ़ जाती है। जी, ये इस तरह के आयोजन आजीविका बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते जी, हैं। बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हो। किरण जी, आपने आकाशवाणी को अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। आशिता जी, आपका आकाशवाणी देहरादून में स्वागत। धन्यवाद। आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय समय पर हम लोगों को अपने अनुभवों को साझा करने का मंच दिया है और आप देते आ रहे हैं, जिससे हमें काफी हेल्प मिलती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं नौगांव उत्तरकाशी से हूँ और मैं पिछले कुछ सालों से सोशल सेक्टर में काम कर रही हूँ। प्रेजेंट टाइम में मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक प्रोजेक्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना करके उत्तरकाशी में, जो नमामि गंगे और श्रीराम सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ है। और उसमें हमारे पूरे जिले में कुछ आउटलेट खुले हैं जिसमें हम जो पहाड़ के जो जैविक उत्पाद हैं उन पे हम लोग वहाँ पर फोकस कर रहे हैं। और अभी हमारा ये स्टार्टिंग है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो है हम लोगों ने अभी कुछ आउटलेट खुले हैं और कुछ हमारे अभी और खुलने हैं। उस आउटलेट खुलने का हमारा मकसद ये है कि गांव में जो किसान हैं अपना वो जो कुछ भी उगा रहे हैं, चाहे वो 1 किलो उगा रहे हैं, चाहे वो क्विंटलों के हिसाब से उगा रहे हैं, तो वो हमारे उन आउटलेट पे उसको लाएंगे और बेचेंगे। और अभी जो देहरादून में सरस लगा है ग्राम्य विकास विभाग द्वारा, वो एक बहुत अच्छी पहल है और हम लोगों को उन्होंने बाजार उपलब्ध करवाया है इसमें। तो उसमें हम लोगों के पास जो खास प्रोडक्ट है वो है पुरोला का लाल चावल, और हमारे पास अखरोट है, झंगोरा है, कोदे का आटा है, मक्की का आटा है और
कुट्टू का आटा है, इसके साथ साथ हमारे पास प्रोसेसिंग के हमारे पास 9 टाइप के अचार हैं और 2 टाइप की हमारे पास चटनी है। और इसके साथ साथ कुछ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल हम लोग जंगल से, हमारी जो महिलाएं हैं गाँव की, वो जंगल से लेके आती हैं और हम उस प्रोसेस करते हैं। जैसे उसमें आप देखेंगे लेमन ग्रास है या बुरांस है हमारा, या तेज पत्ता है, तुलसी वो अपने घर में उगाते हैं। तो इस टाइप के हमारे प्रोडक्ट हैं वहाँ पर। तो मुझे लगा कि हमारे थोड़े से प्रोडक्ट वहाँ हटके हैं, जिससे हम वहाँ पर जो टोटल वहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं 200-250 लगे हैं, उसमें हम टॉप 5 की सेलर में हम लोग भी आते हैं। जी, जैसा कि आप बता रही हैं, आपके उत्पादों को लेके ग्राहकों का रुझान बहुत अच्छा है। इसका मतलब है कि इस तरह के जो मेले लगते हैं वो हमारी महिलाओं को आजीविका देने का एक बहुत अच्छा साधन है। पहाड़ में अगर आप देखेंगे कि हमारी जो खेती किसानी है उसमें हम देखते हैं, मैं भी खुद पहाड़ से हूँ, मैं भी गाँव से हूँ, तो मैं शुरुआत से अपने घर में भी देख रही हूँ और अभी मैं जब कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि पहाड़ में जो है जो खेती 90% महिलाओं पे डिपेंड होती है। और हमारे जो आउटलेट हैं इवन उसको भी कई जगह महिलाएं चला रही हैं और उसमें जो उत्पाद आ रहे हैं वो भी महिलाएं ही लेके आ रही हैं। यहाँ पर जो स्टॉल है उसमें भी महिलाएं ही उसकी ऑनर है और वो चला रही हैं बहुत अच्छे से। जैसे यहाँ पर जो आउटलेट में बैठी हैं वो उत्तरकाशी का जो नौगांव ब्लॉक है, वहाँ पर एक है FPO यानी कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस करके, यानी कि कृषि उत्पादक स्वायत्त सहकारिता करके, जिसको नाबार्ड कुछ टाइम से फंडिंग कर रहा है और उसमें गांव के 500 लोग जुड़े हैं और सारी लगभग महिलाएं ही हैं। उन्होंने उसमें अपने शेयर लगाया है, फिर वो उत्पादों को कुछ अपने घर से देती हैं, कुछ खरीदती हैं और यहाँ पर हम लोग उनको मार्केटिंग में हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। श्रोताओं, अब हम बात करेंगे सरस मेले में आई मंजू टमटा जी से। मंजू टमटा जी, आप कहाँ से हैं और आप क्या लेके आई हैं? नमस्कार। मैं बेसिकली पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ और देहरादून रहती हूँ और हम लोग पिछौड़े लेके आए हुए हैं। पिछौड़े जो हमारा कुमाऊँ का पारंपरिक परिधान है, जिसके बगैर कुमाऊँ में कोई शादी आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हर शादी में पिछौड़ा पहना ही जाता है। तो उसका एक धार्मिक और पारंपरिक जो महत्व है उसको देखते हुए यहाँ पे अब काफ़ी जगह पिछौड़े के बारे में लोगों को जानकारी मिल गई है, तो काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और यहाँ भी हमने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा पिछौड़े का, जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करता है पिछौड़ा। तो वही हम लोग लेके आए। पिछौड़े के अलावा जो हमारा मेन जो है यहाँ पर वो है बद्रीश पिछौड़ा, जो कि हमने अभी बहुत रिसेंटली हमने निकाला है। भगवान बद्रीनाथ जी का जो वस्त्र है, जब उनको वस्त्र चढ़ाया जाता है तो अगले दिन वो वस्त्र जब डालते हैं और दूसरा वस्त्र चढ़ाया जाता है, तो उसका जो वस्त्र को वो हम लोग को पुजारी जी के थ्रू हम लोग को मिल जाता है। उसको हमने अपने पिछौड़े में इनकॉर्पोरेट किया। पिछौड़े में एक छोटा सा हमने जो जहाँ पर शीश में जब हम पहनते हैं पिछौड़े को, तो वहाँ हमने वो वस्त्र को रखा और उसका छोटा सा पोर्शन, उसके आसपास एक डिजाइनिंग की गई है जो कि हमारा सिग्नेचर डिजाइन भी है, और जिससे कि वो एक भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद स्वरूप जो है, जो भी उसको पहनता है, भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद प्रसाद स्वरूप जो है, वो हम उनको आगे लोगों को प्रोवाइड करते हैं। मंजू जी, आपकी ये बहुत अच्छी पहल है जो महिलाओं को बद्रीनाथ जी का प्रसाद मिल रहा है। हाँ जी। और आप और क्या सामान लेके आई हैं? पिछौड़े के अलावा हमारे स्टॉल्स भी हैं, जैसे कि जो कि पिछौड़ा बेसिकली तो मैरिड लोग ही पहनते हैं, लेकिन जैसे ट्रेंड है, जो हमारी नई जनरेशन है वो भी पहनना चाहती है पिछौड़े को, तो पिछौड़े तो शादी के बाद ही पहने जाते हैं, क्योंकि पहली बार पिछौड़ा धारण ही तब किया जाता है जब लड़की की शादी हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी पॉपुलैरिटी है, तो हमने कुछ स्टॉल्स बनाए हैं, इसमें कि एक लुक पिछौड़े वाला है जिसमें पॉल्का डॉट्स होते हैं उसमें, जो क्योंकि पिछौड़ा तभी कंप्लीट होता है जब उसके अंदर पूरा स्वास्तिक होता है, उसमें 4 मोटिव होते हैं, घंटा, शंख, सूरज, चांद, इस तरह, तब जाके पिछौड़ा कंप्लीट होता है। उसको ना बना के हमने सिर्फ पॉल्का डॉट्स जो उसका मेन बेस है उसको रखे, हमने कुछ स्टॉल्स बनाए जिसमें हमने बद्रीश स्टॉल्स भी बनाया, जिसको हमने बद्रीश खंडेली नाम दिया है। तो वो भी हम लेके आए और उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो नई जनरेशन है उनको पिछौड़ा बड़ा अट्रैक्ट करता है और वो जब देख रहे हैं कि उनको एक स्टॉल के रूप में वो मिल रहा है और जिसको इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली पहनना भी उसको काफी कंफर्टेबल है और देखने में तो अट्रैक्टिव है ही, तो वो भी हम लोग साथ में लेके आए। उसके अलावा हमारे पास पोटली बैग्स हैं, जो कि वो भी हमने पूजा के पर्पज से बनाए, क्योंकि गंगा जल जाने के लिए जैसे लोगों को पोटली चाहिए होती है, तो वो हमने बद्रीश, जैसे हम पिछौड़ी और स्टॉल के साथ हमने पोटली बनाई है, जो कि पिछौड़े का ही थोड़ा सा पोर्शन उसमें हमने लगाया है, और जिसमें गंगा जल जो भी पवित्र पूजा के लिए आप जब जाते हैं तो आप हाथ बैग नहीं कहेंगे, वैसे एक पोटली कहेंगे, वो आप उसको कैरी कर सकते हैं। वो है, साथ माता की चुन्नियाँ भी हैं जो पूजा में यूज़ होती हैं, और बाकी हमारे हम ज्वेलरी भी लेके आए हुए हैं। हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, हमारी टिहरी की नथ हो गई, टिहरी गढ़त नथ जिसको बोलते हैं, आपकी पौंची होगी, गलूबंद हो गया और मांग टीका, जो भी हमारे पारंपरिक आभूषण है उसको आर्टिफिशियल, वो जो कि हमारे गोल्ड की तरह ही लगते हैं, क्योंकि हमारे आभूषणों की खासियत ये है पहाड़ी काट के कि जो हम आभूषण हमारे होते हैं वो आप मतलब जब तक आप बहुत अच्छे उसका जज ना करें तो आप पता नहीं लगा सकते कि ये आर्टिफिशियल है या असली है या नकली है, कि उतनी उसमें हम लोग उतनी खूबसूरती से उसको बना। ज्वेलरी भी हमने रखी हुई है। जी मंजू जी, आपने हमारे श्रोताओं को एक नई जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। कल आपसे इसी समय फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।